मौलवियों के मुताल्लिक कोई बात करें तो लोग ये समझते हैं कि इन्होंने उलमा के ऊपर तनकीद कर दी है और फिर उसके ऊपर वो हदीस भी सुनाते हैं कि उलमा जो हैं वो अंबिया के वारिस हैं। तो मैं वैसे ये पूछना चाहता हूं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जो दरस निज़ामी में 8 साल पढ़ के आए वो अंबिया का वारिस है। हजूर तो इल्म वाले लोगों को अपना वारिस करार दे रहे हैं। और आप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथियों को देखिए, उनमें से कौन था जिसने दरस निज़ामी किया हुआ था? कौन था जिसने सर्फ और नाव और मंतक और इन चीजों का इल्म हासिल किया हुआ था? बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जो हजूर के सबसे करीबी साथी थे, वो तो ताजिर थे और इल्म तिजारत के माहिर थे। इसी तरह हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु वो तो एक हुक्मरान थे और वो कानून के माहिर थे। इसी तरह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु वो तो एक ताजिर थे और इल्म तिजारत और इल्म मईशत के माहिर थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे जाहिल लोग होते हैं कि जो गंदगी के कीड़े को गंदगी का भी आलिम बना देते हैं और ये कह देते हैं कि ये गंदगी का कीड़ा है, इसको गंदगी का इल्म है, तो लिहाजा इसके पास भी एक इल्म है तो ये भी आलिम है। और खुद को कि जिसके पास जो इल्म हो वो उसका आलिम होता है, उसको भी आलिम कह सकते हैं। जरूरी नहीं कि दरस निज़ामी पढ़ा हो तो फिर ही वो आलिम होता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाहि अजमईन के बारे में जो इसने ये कहा कि वो तिजारत के थे, वो फन हरब के माहिर थे, ये वो फला, इस जाहिल के लिए सिर्फ इतनी बात कहता हूँ, कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, कि जो अल्लाह के नाजिल शुदा कलाम के मुताबिक लोगों में फैसला नहीं करते वो काफिर हैं। फउलाइका हुमुल फासिकून, वो फासिक है। फउलाइका हुमुल ज़ालिमून, ये लोग जालिम है। खुदा ताला 3 दर्जे देता है। अब अगर तू खुद को आलिम कहलाना चाहता है तो पहले इस आयत को समझ ले, इसका हुक्म मालूम कर ले और फिर बताना कि दरसे निज़ामी पढ़ा हुआ आलिम होता है या तेरे जैसा जाहिल शख्स आलिम होता है। एक उलमा से बुग़्ज़ है, हसद है इनको, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बढ़कर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक को जानने वाला कोई नहीं था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक सुनते थे, फौरन जान जाते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पाक का वक़्त करीब आया तो सबसे पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला उसको समझने वाले थे। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप उस शख्स को खजूर की छाल के साथ मारते हैं कि जो कलामुल्लाह के मुतशाबिहात में कलाम करता है। और अगर तेरे जैसा ब्रिटिश लॉ पढ़ा हुआ उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के सामने होता तो तेरी तो बहुत पक्की थी। तुझ जैसा जाहिल उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के सामने कहता है जी मेरे पास भी अंग्रेज के कानून का इल्म है तो मैं भी आलिम हूं। ए जाहिल इंसान। मौला अली करमल्लाहु वजहू करीम काजी रहे हैं सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माना खिलाफत में। फन हर्ब के सिर्फ माहिर नहीं थे, वो एक ऐसे आलिम थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अना मदीनतुल इल्म वाली हदीस अपने 4 खुलफा के लिए फरमाई है। तो लिहाजा तेरे जैसे जाहिल का काम नहीं है इन मामलात में गुफ्तगू करना। हमारी अपनी राय है, इंग्लिश में जो मर्जी कहते रहे, हमारी अपनी राय है, हम उसका इजहार करते रहेंगे तो करता रहे। तुझे किसी ने को रोका है? कलामी मजीद फुरकान हमीद के खिलाफ भोंगने वाले बड़े, तू भी अगर उलमा के खिलाफ भोंगेगा तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे जुहाला से बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।